मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जीएस जीके की प्रैक्टिस जो है लगातार आपको दी जा रही है। यह सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों ही परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होगी। और आप यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। तो देर न करते हुए आइए क्लास को सीधा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इटाई इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि इटाई इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है। पारा, कैडमियम, कैल्शियम या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछ रहा है कि इटाई इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है। पारा, कैडमियम, कैल्शियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम। देखिए क्लास को जितना हो सकता है आप लोग उतना ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह आपके मित्रों तक भी पहुँचे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर लगता है। भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है। सोनपुर, पुष्कर, इलाहाबाद या फिर आगरा। भारत का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है। सोनपुर, पुष्कर, इलाहाबाद या फिर आगरा। तो भारत का जो प्रसिद्ध मेला है, जो पशु मेला है, सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर, बिहार में लगता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पुष्कर जो है राजस्थान में लगता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। देखिए यदि सोहन इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहते हैं तो निश्चित ही आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। कोई सुपर टेट का एग्ज़ाम देखिए अभी नज़दीक नहीं है। यूपी टेट की परीक्षा की भी कोई डेट नहीं आई। सी टेट का एग्ज़ाम आपके बिल्कुल नज़दीक हो सकता है। तो लेकिन जब तक सी टेट की परीक्षा कंडक्ट होगी निश्चित ही आप अब परीक्षा तक बेहतर कर पाएंगे। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12, 18, 20 या फिर 22। प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12, 18, 20 या फिर 22। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था। 20 फरवरी 2014, 21 फरवरी 2014, 1 जून 2010 या फिर 5 जून 2010। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत जो है वो 20 फरवरी 2014 में हो गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। खुदीराम बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास या फिर राजा राम मोहन राय। प्रश्न पूछ रहा है कि बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। खुदीराम बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुदीराम बोस।
अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या फिर दयानंद सरस्वती? प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। और आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। भारी जल है क्या मोनोटेरियम ऑक्साइड, पोलेटेरियम ऑक्साइड या ड्यूटेरियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न पूछ रहा है कि भारी जल है मोनोटेरियम ऑक्साइड, पोलेटेरियम ऑक्साइड या ड्यूटेरियम ऑक्साइड? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन के? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है, जबकि विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है क्योंकि, देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है क्योंकि क्या यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह हीमोग्लोबिन के साथ जो है अभिक्रिया करता है। जीमैक्स नामक समुद्री सैन्य अभ्यास भारत की किस देश के साथ करता है? प्रश्न पूछ रहा है कि जीमैक्स नामक समुद्री सैन्य अभ्यास जो है भारत किस देश के साथ जो है अभ्यास करता है? जीमैक्स नामक समुद्री सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर थाईलैंड? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। सुपर टेट की परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, जिनेवा, पेरिस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन DC। जो IMF का मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है, अर्थात विश्व मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 23 फरवरी, 18 दिसंबर या फिर 23 जून को? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 23 फरवरी, 18 दिसंबर या फिर 23 जून? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जून को। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? क्या नई दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में या फिर मुंबई में? कौन सा विकल्प सही होगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या फिर मुंबई? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई।
काला घोड़ा काला उत्सव जो है वो मुंबई में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1919, 1920, 1921 या फिर 1922? प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1919, 1920, 1921 या फिर 1922? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? वंदे मातरम अरविंदो घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, संध्या बारिंद्र नाथ? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? वंदे मातरम अरविंदो घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, संध्या बारिंद्र नाथ? देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी संध्या बारिंद्र नाथ यही जो है सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में किस राज्य का जो है जनघनत्व जो है सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, बिहार? तो भारत में किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश का। तो देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपकी कोई भी जो क्लास है जो है वो मिस ना हो। और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। निश्चित ही आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।